मसीह के बाबरकत, जलाली और फतामंद नाम में सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाइए और हालेलुया बोले। हालेलुया, तारीफ हो। आज सुबह मेरे साथ देखिएगा गिनती उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। वैसे तो ये 25वीं आयत से है, लेकिन हम सिर्फ 33वीं आयत को, वर्स 33 को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। 13 बाब और 33वीं आयत खुदा के कलाम में लिखा है, और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। आज सुबह जो हमारा मजमून है वो है टिड्डों की सी सोच, ग्रास होपर थिंकिंग। हम टिड्डों की तरह जब सोचने लगते हैं, जब टिड्डों की तरह का हम एक्ट करते हैं, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें ग्लासेस लगाने हैं, हमें ऐनक लगानी है, वो ऐनक लगानी है जिससे हम खुदा के वादों को देख सकें। हमें वो लेंस लगाने की जरूरत है जिससे खुदा की कुदरत के रंगों को हम देख सकते हैं, उसके कलर्स जो हैं वो हमें नजर आए, उसके रंग नजर आए। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस ऐनक को, उन ग्लासेस को लगाना नहीं चाहते हैं। हम टिड्डों की तरह सोचते हैं, हमारी सोच टिड्डों की मानिंद है। याद रखिएगा कि खुदावंद ने इस्राएल को मुल्के मिस्र की गुलामी से निकाला और बियाबान में लेकर आया। यह एक प्रोसीजर है जिससे गुजर कर वादा की सरजमीन में दाखिल होना है। आज हम अपने बारे में और इस्राएल के बारे में हम मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज जो है वो मुश्तरिक है, एक जैसी है, कौन सी चीजें हैं जो सेम है। 3 काम खुदा ने उनकी जिंदगी में किए। पहला डिलीवरेंस यानी रिहाई, दूसरा डेवलपमेंट यानी तरक्की, और तीसरा काम डेस्टिनी यानी मंजिल। खुदा वादे की सरजमीन में, प्रॉमिस लैंड में खुदा लेकर जा रहा है, वादे की सरजमीन में। आज हमारे साथ भी यही 3 काम खुदा सेम इसी तरह कर रहा है। डिलीवरेंस, रिहाई, नजात, सल्वेशन का काम। दूसरा है डेवलपमेंट, तरक्की, खुदा हमारी तरक्की चाहता है। और नंबर 3 है डेस्टिनी यानी मंजिल की तरफ हमने बढ़ना है। ये 3 काम खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी कर रहा है, और हमें इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना है। हमें वो ग्लासेस, वो लेंस लगाने हैं जिससे हमें खुदा के सच्चे वादे साफ साफ दिखाई दें। एक बात बड़ी अहम इस सारे मामला में हमें नजर आती है कि इस्राएल जो बियाबान में से गुजर रहे थे, वादे की सरजमीन में जा रहे थे, और आज का जो चर्च, जो मसीही वादे की सरजमीन यानी आसमानी कनान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक चीज इन दोनों की जिंदगी के अंदर मुश्तरिक है, और वो है प्रॉब्लम्स। वो हैं यहां पर वो लोग जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। गिनती की किताब में देखिएगा, यहां पर लिखा है 28वीं आयत में, लेकिन जो लोग वहां पर बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो
अमालिकी आबाद हैं और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं। समंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं उधर? जब खुदा ने इनके साथ प्रॉमिस किया, इनके साथ वादा किया है, तो आप खुदा के कलाम में से पढ़ सकते हैं इस्तिस्ना उसके पहले बाब में, वहां पर 12 लोगों को वहां पर भेजा गया है। 12 लोग कबीले के हिसाब से, क्योंकि इस्राएल के 12 कबीले थे, हर कबीले से एक सरदार लिया गया और 12 लोग, 12 मर्द वहां पर भेजे गए और खुदा ने ये मुल्क इनके हाथ में कर दिया था। वो वहां पर गए, उस मुल्क का फल भी लेकर आए और ये भी बताया कि वो मुल्क बड़ा अच्छा है। लेकिन वहां पर वो बता रहे हैं कि यबूसी भी हैं, हत्ती भी हैं, कनानी भी हैं और बड़े बड़े जोरावर, बड़े बड़े कद्दावर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जब्बार, बड़े बड़े पहलवान, उनकी फसीलें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम तो उनके सामने टिड्डे हैं, टिड्डे। अपनी नजर में भी टिड्डे की मानिंद है और उनकी नजर में भी क्या है? टिड्डे ही हैं। जब आपकी सोच टिड्डों की तरह होगी, आप एक्ट टिड्डों की तरह करना शुरू कर देंगे। आपका जो है वो आप उनकी तरह एहसास कमतरी, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। आप उन्हीं की तरह अपने आप को कमजोर फील करेंगे। आपका एक्शन, आपकी थॉट्स, आपका सब कुछ जो है वो टिड्डों की तरह होगा और आप कभी भी किसी जब्बार से, सूरमा के साथ लड़कर फतह हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोच सूरमों वाली नहीं है, आपकी सोच जंगजू वाली नहीं है, आपकी सोच टिड्डों वाली है। टिड्डे एक सूरमा के साथ नहीं लड़ सकते, टिड्डे फतह पाकर एक मुल्क आबाद नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी नजर में, अपनी निगाह में ऐसे हैं जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में है। और खुदावन का जो वादा है, प्रॉमिस, वो किधर गया? खुदा ने कहा मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। वो वहां से आए हैं 12 लोग, वो कह रहे हैं हम उस मुल्क में गए हैं और जैसा मूसा तूने कहा था वैसा ही है, उस मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर और भी बहुत से लोग हैं, जहां भी नजर करते हैं, एवरीवेयर, जिधर भी देखें, जिधर भी निगाह करें, कनानी है, यबूसी हैं, हत्ती हैं, अमूरी हैं, फलां है, फलां है, फलां की नस्ल उधर है। बस जान में जान नहीं, बैड रिपोर्ट, बुरी खबर दे रहे हैं। 12 लोग उधर गए हैं। खुदा रिहाई पहले देता है, लोग निजात पाते हैं। उसके बाद खुदा कलीसिया की डेवलपमेंट, तरक्की चाहता है। तीसरा, डेस्टिनी, जो मंजिल है उसकी तरफ खुदा लेकर जा रहा है, निशानदेही कर रहा है। और बड़े बड़े मिरेकल्स खुदा ने किए हैं, अपनी कुदरत को जाहिर किया है। इसके बावजूद उन्होंने बेयकीनी की ऐनक लगाई हुई है, उन्होंने जो है वो कम इत्तकादी की ऐनक लगाई हुई है। वो बेयकीनी में, खौफ में, डर में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी नजरें जो हैं वो प्रॉब्लम्स के ऊपर हैं। हर तरफ प्रॉब्लम है। जाना तो चाहते मुल्क कनान में, लेकिन खुदावंद बियाबान में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी मसला है। उस मुल्क में भी जाना चाहते हैं, लेकिन उस मुल्क में ऑलरेडी कनानी, यबूसी, अमूरी, हत्ती और जबारों की नस्ल वहां पर रह रही है। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जोरावर, कदावर और उनकी फसीलें, उनके रहन सहन के जो घर हैं, उनका रैन बसेरा, उनके फाटक बहुत बड़े बड़े हैं। खुदावन, हम तो उनके सामने क्या हैं? टिड्डे हैं। अगर आपने खुदा के साथ दिल लगाया है तो सोच को बड़ा रखें, टिड्डे ना बने। हम टिड्डों वाली सोच रख के एक स्पिरिचुअल लाइफ गुजार रहे हैं, रूहानी जिंदगी काफी नहीं है।
खुदा ने कहा है कि मैं उनको तुम्हारे हाथों में कर दूंगा, आप जाएं, आप उस मुल्क पर कब्जा करेंगे, ये खुदा ने कहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 31वें आयत को देखें, लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। उन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर है। हम हमेशा बियाबान में, डेजर्ट में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। हम हमेशा दुनिया में मुश्किलात और मसाइब को देखते हैं। दौरे हाजरा की कलीसिया बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को देख रही है। उसकी नजर फिजिकली चीजों पर जो है, जितनी भी उसको जाहिरी नजर आ रही हैं, मादी और फानी चीजें नजर आ रही हैं, फिजिकली वो ये सब कुछ देख रहे हैं। बता रहे खुदा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, खुदावंद प्रॉब्लम बहुत कदावर है, ये मुश्किल बहुत बड़ी है, ये बड़ी जोरावर है, ये ऐसे है, वो वैसे है। खुदा के वादे किधर गए? प्रॉब्लम्स बता रहे हैं खुदा को बहुत बड़े हैं, मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, आजमाइश बहुत बड़ी है। खुदा को बता रहे हैं, मुश्किलात को बताएं कि आपका खुदा बहुत बड़ा है। इन जोरावर कदावर प्रॉब्लम्स को बताएं कि आपका खुदा बहुत बड़ा है, जो आपको वादे की सरजमीन में आपकी मंजिल पर लेकर जा रहा है, वो बहुत बड़ा है। हम इन चीजों को नहीं देख रहे। खुदा कहता है, देखिए गिनती 14 बाब 3 आयत, वो यहां पर शोर कर रहे हैं, खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? प्रॉब्लम इज दिस, ये मसला है असल में। डिलीवरेंस का काम, रिहाई का काम, छुटकारे का काम, आजादी का काम, निजात का काम किया है, और ये क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है ईमानदारों के साथ? प्रॉब्लम क्या है निजात याफ्ता लोगों के साथ? प्रॉब्लम क्या है कलीसिया के साथ? ये प्रॉमिस लैंड में जाना नहीं चाहते, ये वादा की सरजमीन में जाना नहीं चाहते, ये इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं, इस सारे तरीकाकार से जिसमें से खुदा गुजार कर इनको वादे की सरजमीन में लेकर जाना चाहता है, ये उससे गुजरना नहीं चाहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम इनका भी यही है और आज के मसीही का भी यही है। वो कह रहे हैं खुदा हमको यहां क्यों लाया है? तलवार से कत्ल कराना चाहता है। फिर तो हमारे बाल बच्चे बीवियां लूट का माल ठहरेंगी। बेहतर क्या है? वापस चले। मिस्र उनका पास्ट था, उनका माजी था, डेस्टिनी उनका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है मंजिल उनकी। अपने मुस्तकबिल की तरफ नहीं जा रहे, अपने माजी की तरफ जा रहे। वापस चलो, वापस चलें गुनाह में, वापस चलें उसी लाइफ के अंदर। हम उधर ही ठीक हैं मिस्र के अंदर। मिस्र उनका पास्ट था, वहां पर वो स्लेव्स थे, वहां पर वो गुलाम थे। खुदा गुलामी से निकालकर मालिक बनाना चाहता है घरों का, उस वादे की सरजमीन का। लेकिन वो वहां क्या देख रहे हैं? कनानी, यबूसी, हित्ती, अमूरी, वहां सूरमा। प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है वहां। जितने भी प्रॉब्लम्स हों, जितनी भी कौमें हों, जितने भी लोग हों, जितने भी जबार हों, हमारा खुदा उन सबसे ज्यादा जोरावर है। आज लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, खुदा को नहीं देख रहे। खुदा को नहीं देख रहे लोग। आज लोगों को प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, हमारे क्राइसिस, हम किराए के मकान पर, हमारा कारोबार नहीं, हमारा फलां नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। उसने आपके साथ वादा किया है, वो आपको वादे की सरजमीन में लेकर जाएगा, आपकी मंजिल पर लेकर जाएगा। वो आपके साथ साथ चल रहा है,
साथ साथ ही नहीं बल्कि बाइबल कहती है वो आगे आगे चल रहा है, उनके रहने का बंदोबस्त कर रहा है। उनको दिन में जो है वो बादल का सतून अबर में होकर उनके साथ चलता है, रात को आग का सतून होकर उनके साथ चलता है, को रोशनी प्रोवाइड करता है, उनको हर तरीके से बचा रहा है, आगे आगे है उनसे। फिर भी ये क्या कर रहे हैं? नाउमीद, प्रॉब्लम्स में गिरे हुए, मसलों पर नजर है, प्रॉब्लम्स पर नजर है, दुश्मनों को देख रहे हैं, कदावर लोगों को देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े जाति जूलियत की तरह बड़े बड़े कदावर लोग। हम तो टिड्डे हैं उनकी नजर में भी, अपनी नजर में भी। वो सोच में क्या ले आए हैं, वो सोच क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो चल किस तरह रहे हैं। और देखें बुरी खबर आकर उनको दे रहे हैं। खुदा ने कितने लोग भेजे थे उनमें से उस मुल्क में? 12 में से 2 लोग सही खबर दे रहे हैं, गुड न्यूज दे रहे हैं, खुशखबरी। वो मुल्क खुदा ने हमें दे दिया। लेकिन 10 लोग, मेजॉरिटी क्या कर रही है? मेजॉरिटी बुरी खबर दे रही है। आज दुनिया में मेजॉरिटी बुरी खबर दे रही है। वो मुल्क तो ठीक है, वो मुल्क तो जरूर अच्छा है, फल भी उस मुल्क का लाए हैं, पर हम वहां पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि वहां जोरावर लोग हैं, सूरमा हैं, कदावर लोग हैं, यबूसी हैं, हित्ती हैं, अमूरी हैं, कनानी हैं, अनाक की वहां पर नस्ल है, बड़े बड़े वहां पर सूरमा लोग हैं। हम नाकाम हो जाएंगे। आज बैड न्यूज देने वाली मेजॉरिटी है और गुड न्यूज देने वाली मिनॉरिटी है। आज मिनॉरिटी गुड न्यूज दे रही है, 2 लोग अच्छी खबर दे रहे हैं, 10 लोग बुरी खबर दे रहे हैं। और जब बैड न्यूज सुनी है लोग, अच्छा हाँ, सूरमा मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज भी लोग खौफजदा हैं। यही प्रॉब्लम उस वक्त था, यही प्रॉब्लम आज भी है। यही प्रॉब्लम इस्राइल में था जब वो मुल्क कनान को जा रहे थे कब्जा करने के लिए। यही प्रॉब्लम आज कलीसिया के साथ है जब वो आसमानी कनान की तरफ, वादे की सरजमीन की तरफ, अटर्निटी में, हमेशा की जिंदगी और अबदियत में जब वो जाने वाली है, उसका ये प्रॉब्लम है। कम लोग यकीन करने वाले। इब्रानियों देखें 4 बाब 1 आयत। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। फिट नहीं आया ये कलाम उनके दिलों में। आज जिसके दिल के अंदर कलाम फिट नहीं आता, आज जिसके दिल के अंदर खुदा का कलाम बैठता नहीं है, वो ऐसे ही जान से मारा जाएगा। खुदावंद क्या कह रहा है देखिएगा जरा, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। गिनती 14 बाब 33 आयत को पढ़िएगा। जब तक तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं, तुम्हारे लड़के तुम्हारी बदकिरदारियों का फल पाते रहेंगे। आगे पढ़िए। उनका खात्मा इसी बियाबान में होगा, वो इसी बियाबान में मरेंगे। अब तुम मेरा मुखालिफ होना समझोगे, खुदा जब तुम्हारे खिलाफ होगा तो फिर तुम कभी भी वादे की सरजमीन में नहीं जा सकोगे। अब एक दिन के पीछे जो सफर 40 दिनों का था, खुदा ने 40 सालों में बदल दिया। यह सफर उनका यह नहीं था कि वो चल रहे हैं और मंजिल के साथ टकराएंगे। नो, अब वो एक सर्कल के अंदर, और सर्कल कहीं खत्म होता है, वह फेरते रहो अंदर। अब उनका जो सफर था, खुदा ने वो एक सर्कल की तरह वहीं 40 साल फिर रहे हैं बस। अब डेस्टिनी किधर गई है, अब मंजिल किधर है, अब डेवलपमेंट किधर है, रिहाई का, मखलसी का, डिलीवरेंस का अब क्या फायदा है? फिरते रहो थे। आज कई हैं जो इसी तरह बस फिर रहे हैं, कोलू के बैल की तरह फिरते रहो। कोई डेस्टिनी नहीं, कोई तरक्की नहीं है, कोई रूहानी लोगों की तरक्की नहीं हो रही, कोई उनकी जिंदगी के अंदर चेंज नजर नहीं आ रहा। वो जूं के तू ही हैं, वो वैसे के वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं।
और ऐसे लोग कभी भी डेस्टिनी तक, मंजिल तक, वादे की सरजमीन तक नहीं पहुंच सकते। खुदा कह रहा है अब तुम्हारा खात्मा कहां पर होगा? इसी बियाबान के अंदर तुम मरोगे, तुम्हारा खात्मा यहीं पर होगा। और ये जो बुरी खबर आकर 10 लोग, मेजॉरिटी जो है ये बैड न्यूज दे रही है, लोग यकीन करते हैं। आज लोगों के पास बुरी खबरें ज्यादा हैं, आज गुड न्यूज वाले कम लोग हैं, खुशखबरी देने वाले बहुत कम लोग हैं। और ज्यादातर लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बड़े बड़े सूरमाओं को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को देख रहे हैं, बदरूहों का वो फेस कर रहे हैं, सब कुछ वो फेस कर रहे हैं और घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं और डेस्टिनी की तरफ नहीं जा रहे, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे, वो खुदा के वादों का यकीन नहीं कर रहे, वो प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदा वादे की सरजमीन में लेकर जाना चाहता है। 14 बाब 4 आयत गिनती देखें, वो क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने फैसला किया, उनका डिसीजन चेक करें। वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना ले, रॉन्ग लीडरशिप, और मिस्र को लौट जाएं। आओ हम किसी को अपना सरदार, लीडर बनाएं और उस लीडर की लीडरशिप में, उसकी क़ियादत में हम किधर चलें? कहां? पास्ट में, माजी में चले वापस। तो ऐसे तो बहुत से लीडर हैं जो आपको आपके माजी में ले जाएंगे, आपके पास्ट में ले जाएंगे, बेशुमार हैं। आओ हम किसी को अपना सरदार बनाएं, लीडर बनाएं और हम उसकी क़ियादत में वापस मिस्र को चलते हैं। खुदा कहां पर जाने का कह रहा है? मुल्के कनान में। ये कहां जाने की सोच रखते हैं? आज कलीसिया की सोच डेवलप नहीं है, ये तरक्की की राह पर नहीं है। आज सोचें बिखरी हुई हैं, सोचें गलत हैं। खुदा वादे की सरजमीन में लेकर जाना चाहता है, यह मुल्के मिस्र में जाने के लिए तैयार है। खुदा अच्छे लीडर, अच्छे सरदार, अच्छी लीडरशिप देना चाहता है। ये बैड लीडरशिप अपने लिए चूज करते हैं, ये बैड जो है कांग्रीगेशन, जमात का इंतखाब करते हैं। ये ऐसी जमात, ऐसे लीडर्स ढूंढ रहे हैं जो इनको दोबारा माजी में ले जाएं, जो दोबारा इनको सीरी में ले जाएं, जो इनको दोबारा गुलामी के घर में ले जाएं। इनको नहीं अच्छा लग रहा कि हम मुल्के कनान में जाएं, हम आजाद हो जाएं, हमारी अपनी हुकूमत हो, हमारा राज हो, खुदा हमारा बादशाह हो। ये नहीं चाहते। आओ हम किसी को अपना सरदार बनाएं जो हमें वापस कहां ले जाए? मिस्र में ले जाए। ये देखे क्या आप पहले वो टिड्डियों जैसी सोच रखते हैं, टिड्डों जैसी सोच के हम क्या हैं, हम अपनी निगाह में क्या है। अगर आप अपनी निगाह में टिड्डे हैं तो दूसरा भी आपको टिड्डा ही समझेगा। लिखा है वैसे ही हम उनकी निगाह में हैं। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि अगर हम ही अपने आप को नहीं कुछ समझते तो दूसरा हमें क्या समझेगा। हमें अपना आप, अपना वजूद, अपनी हैसियत दूसरों को बताने की जरूरत है कि हम ये कुछ हैं। जब हम ही कह रहे हैं कि हम टिड्डे हैं तो दूसरा आपको कैसे बादशाह समझेगा, कैसे आपको सूरमा समझेगा, कैसे आपको पहलवान समझेगा? वो भी आपको टिड्डा ही समझेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, तब्दील कीजिए, खुदा के वादों पर नजर कीजिए। खुदा के जो वादे हैं वो आपके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग वादे हैं। वो कह रहे हैं वहां के जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े जोरावर हैं, बड़े कदावर हैं, साइज में बहुत बड़े हैं। आप प्रॉब्लम्स के साइज को ना देखें, आप प्रॉब्लम्स की पावर को ना देखें, आप ऑलमाइटी की पावर को देखें जो बैरे कुलजम को दो हिस्से कर रहा है। अगर तुम ईमान रखोगे तो खुदा की नजात को देखोगे और खुदा इसी बैरे कुलजम में से तुम्हें सलामती के साथ पार ले जाएगा। लेकिन ये तो खुदा को देख ही नहीं रहे, ये तो देख रहे प्रॉब्लम्स को। फिजिकली इनको मसला मसाइल है, सियासी क़यादत को देख रहे हैं, फलानी क़यादत को देख रहे हैं, मजहबी क़यादत को देख रहे हैं, फलां 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 फलां, ये तो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन खुदा इन सब प्रॉब्लम्स का अकेला ही हल है। हालेलुया। वो नहीं है देख रहे, कह रहे हैं लीडर ढूंढते हैं, लीडरशिप में हम वापस जाते हैं। हमें दोबारा मिस्र में जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा अपने माजी, अपने पास्ट में जाने की जरूरत, हमें अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ना है।
हमें खुदा के वादों का यकीन करना है। ये ना हो कि 40 दिन का सफर 40 सालों में बदल जाए और सीधा सीधा रास्ता सर्कल में तब्दील हो जाए। हम घूम घूम कर वहीं आकर खड़े होते रहें और पता ही ना चले मंजिल कहाँ है। हमें अपनी मंजिल को पहचानना है, हमें अपने निजात के दिन को याद रखना है। अगर आप मसीह का बदन हैं, कलीसिया में हैं, कलीसिया के लोग हैं, मुकद्दसीन हैं, तो फिर अपनी तरक्की का, रूहानी तरक्की का सोचें, अपनी डेवलपमेंट का सोचें। अगर आप तरक्की नहीं कर रहे, सोचने की जरूरत है। अगर आप स्टक हो गए, उसी जगह पर घूमते जा रहे हैं, स्टक हो गए, तो सोचने की जरूरत है कि हम डेस्टिनी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम उधर ही क्यों घूम रहे सर्कल में। स्टक नहीं होना, आगे बढ़ना है। और इसके लिए जरूरी है खुदा के वादों का यकीन करना है। उन्होंने यकीन कोई नहीं किया, क्या किया करते रहे ये रात सारी। गिनती 14 बाब पहली दूसरी आयत। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। प्रॉब्लम ही है आज, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, मुश्किलात का दावर जोरावर देख देख कर वो सारी रात क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। ये प्रॉब्लम का हल है, रोना चीखना, ये प्रॉब्लम का हल। कैसा हल निकाला? और फिर कंप्लेनर शिकायत कर रहे हैं, किसकी? मूसा और, चलो भाई ये सही है, अपने लीडर की, जो आपको लीड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं और एक और लीड करने वाला ढूंढ रहे हैं जो उनको कहां ले जाए, वापस मिस्र में ले जाए। जो आपको सही गाइड कर रहा है उसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं और आप वो ढूंढ रहे हैं जो आपको दोबारा इजिप्ट में ले जाए, मुल्क मिस्र में ले जाए, गुलामी में ले जाए। वो ठीक है जो गुलामी में लेकर जाएगा और वो गलत है जो आपको डेस्टिनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज कंप्लेन उनकी लोग कर रहे हैं जो आपको सही गाइड कर रहे हैं, सही लीड कर रहे हैं, और जो सही लीड नहीं कर रहे उनकी कोई कंप्लेन नहीं है। उनके साथ चले जा रहे हैं माजी में, पास्ट में, मिस्र में, कि हम वहां पर जाते हैं। हमें मिस्र की तरफ नहीं जाना, पास्ट की तरफ नहीं जाना है, डेस्टिनी की तरफ बढ़ना है। सारी रात रोते रहे, मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान में ही मर जाते। मरना गवारा है, मंजिल पर ना पहुंचना गवारा है, मुल्क मिस्र में जाना गवारा है, पर डेस्टिनी तक पहुंचना गवारा है। मंजिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। खुदा गुजार रहा है, छोड़ा तो नहीं है, वो चाहता है कोई इससे गुजरे, पर ईमानदार इससे गुजरना आंदे बस सीधा सीधा ही सानू जाके बिठा दे, ना उत्ते कनानी हो, ना मूरी हो, ना ती हो, ना होर कोई होए, बस लुगा ही मुल्क होए, जाके दे बह जाइए बस। अरे खुदा कहता अब जाएं, मैं उनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब खुदा उनकी मत मारने के लिए तैयार है, उनको आपके आगे झुकने के लिए, सरेंडर करने के लिए खुदा उनको आपके हवाले कर रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा? पर हमारी नजर नहीं है खुदा के वादों पर, हमारी नजर नहीं है हमारे खुदा की ताकत और कुव्वत पर। हम तो जो जाहिरी देख रहे हैं कह रहे नो नो नो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डेस्टिनी तक जाना। आगे तो रुकावट बड़ी हैं, हर्डल्स बड़े हैं, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, कैसे जाएं इन सबको फलांग कर? खुदा एक एक करके आपकी प्रॉब्लम्स हटाएगा और आपको लेकर जाएगा। समंदर के किनारे किनारे, दरिया के किनारे किनारे तो कनानी है, पहाड़ों पर फलां फलां हैं, वहां पर वो हैं, और उस मुल्क के अंदर वो हैं, उनकी फसीलें बहुत बड़ी हैं, उनके कद बहुत बड़े हैं, वो ताकत में बड़े जोरावर हैं। खुदा ने कहा आप ये देखें, जाती जूलियत का कद थोड़ा था, ताकत कम थी, एक 17 साल का बच्चा लड़ रहा उसके साथ, हाथ भी नहीं लगाया उसको और मट्टी का ढेर हो गया जाती जूलियत। अरे आप उस खुदा को मानते हैं जिसकी पावर ही आपके साथ हो, तो आप जो है वो इब्लीस पर फतहमंद हो सकते हैं, फतह पा सकते हैं। आज अपनी प्रॉब्लम्स को ना देखें, अपने
जेब को ना देखें, फाइनेंस को ना देखें, किसी भी प्रॉब्लम बीमारियों को ना देखें कि हम डिजीज को देख रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी है, लुट गए, सब बिक गया। कुछ भी नहीं। इन चीजों से नजरें हटाएं और किसको देखना है? क्योंकि वो आपको मंजिल पर लेकर जाना चाहता है। बियाबान में प्रॉब्लम्स आएंगे, बियाबान में आपको इनको फेस करना है, लेकिन खुदा के वादे का यकीन करना है, क्योंकि वो आपको कहां लेकर जा रहा है। पहले उसने आपको क्या किया है? आजाद। अब वो बियाबान में आपकी क्या चाहता है? तरक्की। और फिर आपको कहां ले जाना चाहता है? वादे की सरजमीन, मंजिल पर पहुंचाना चाहता है। यही 3 चीजें खुदा मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है, जो उसने इसराइल के साथ की। वो हमें उसका यकीन करना है ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। आए सरों को झुकाएंगे, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।